कर रहे हैं नस्र नज़्म की माहियत पर और उसकी जो खुसूसियात हैं उस पर अभी हम मौजू पर भी आते हैं और हम अभी टेक्निक पर बात कर रहे हैं मसूद कमर साहब। टेक्निक पे और सबसे पहले तो मैं नस्री नज़म के मजमून पे बात सही, करूँगा। बिल्कुल सही, जो ज़रूर करें। जो असल बात है, मैंने बहुत से आज के शायरों की नस्री नज़में देखी हैं, वो गज़ल के मजमून को नस्री नज़म में बना जो नहीं होना चाहिए वो इतनी बकवास नस्री नज़म होती है वो, लेकिन वो सिर्फ एक अपने मैं नहीं किसी को कहता कि वो उसको शेरी असलूब का पता है या नहीं पता। नस्री नज़म का जैसे आप आज़ाद नज़म का एक बिल्कुल अलग से मजमून था, उसका एक अलग से असलूब था, उसके एक अलग से अल्फाज थे। इसी तरीके से आपके जो नस्री नज़म है उसके मजमून के अल्फाज ही अलग हैं। उसका डिक्शन अलग है, उसका बिल्कुल डिक्शन अलग है, बिल्कुल। आप आप देखें कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आप नज़्म कैसे मैं क्या करता हूँ। ये कुर्सी है ना, ये कुर्सी किसने बनाई है? इन लोगों ने बनाई, आप लोगों ने बनाई। मैं इस कुर्सी को रिजेक्ट कर देता हूँ, मैं इसी ढांचे में अपनी कुर्सी बनाता हूँ। क्या बात, मैं इस ढांचे में अपनी कुर्सी बनाता हूँ, इसी को मैं लोगों की बनाई हुई कुर्सी को रिजेक्ट कर देता हूँ। ओके। मैं लोगों की बनाई हुई चाय की प्याली को रिजेक्ट कर, मैं उसको अपने अंदाज से बनाता हूँ, उसको मैं अपना, फिर मैं उस कुर्सी की ज़रूरियात पैदा करता हूँ। मेरी नज़म में उसकी ज़रूरत पैदा हो, उसकी ज़रूरत हो, वरना तो कुर्सी बनाने का फ़ायदा ही नहीं मुझे। मैं क्यों बनाऊंगा कुर्सी भी? उसकी ज़रूरत हो, और फिर वो क्या ज़रूरत हो, और जो मैंने वो, ये असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की बनाई हुई चीज़ों को, लोगों के बनाए हुए दिए हुए तस्वर को रख कर ही आगे चलते हैं। मुझे ये कुर्सी बैठने के लिए, ये कुर्सी लोगों ने दी है बैठने के लिए, मैं इस कुर्सी पे बैठने से इनकार कर देता हूँ, मैं इस कुर्सी को बिस्तर बनाता हूँ। गुड। मैं इस कुर्सी को बिस्तर बनाता हूँ, और मैं इस बिस्तर पे जो हिजर और जो वसाल जो करता हूँ वो करता हूँ। मेरी इस किताब में एक नज़म है, नशाबाज कुर्सी। वो मैं उसमें वो किताब बताया है, मैंने बताया है कि इस कुर्सी पे मैंने तमाम हिजर लेकिन अब ये कुर्सी इतनी नशाबाज हो गई है, ये अब हर वक्त मुझसे कुछ ना कुछ हिजर मांगती रहती है, और मुझसे हर वक्त, मैं कहाँ से दूँ इसको? अच्छा, तो गनी साहब, बने बनाए सांचों को तोड़कर एक नया सांचा बनाती है प्रोज पोइट्री। जिस तरह साहब ने कहा ना, दरअसल हमारी कदीम शायरी क्लासिक से लेकर अब नसरी नज़म की शुरुआत तक आ जाएं तो एक बना बनाया सांचा लोगों के जहन में शायरी को इस तरह होनी चाहिए। अब वो सुनेगा आपको उसी जहन के साथ कि इस तरह वो कहेगा तो ठीक है, इस तरह कहेगा तो ठीक है, वो अपनी बात जब कह रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो मुरवजा नहीं है, वो रिवायत में नहीं है। भाई शायर अपनी नज़र से देख रहा है सब चीज़ों को, और आपको यहाँ शायरी की नज़र से नहीं, शायर की नज़र से देखना पड़ेगा कि शायर जिंदगी को किस नज़र से देख रहा है। अब वो जो मुरवजा शायरी है उसकी नज़र से आप देखेंगे तो आप शायर को नहीं समझ पाएंगे, वो आपके लिए शायद अवाम ही अवाम होगा। अगर शायर ही के नज़र से देखें, सोच समझें, कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। अच्छा, तो अब मैं एक सवाल और करता हूँ कि गनी साहब, तो क्या इसके कारी, इसके सामे आपको मिल जाते हैं आसानी से उस पोइट्री की जो आप कर रहे हैं, या मुश्किलात होती है? नहीं, लोग तो अब हैं, अब नसरी नज़म पहले से बनिस्बत अच्छी खासी
पढ़ी जा रही है, लिखी भी जा रही है, तो हम उम्मीद अफजा हैं, हालात उम्मीद अफजा हैं इस हवाले से, लेकिन फिर भी वक्त लगेगा मेरे ख्याल से। मसूद साहब क्या कहते हैं, आपने तो पूरी दुनिया में एक सूरत हाल बनाई है पूरी दुनिया में क़ारीन की, अभी मैं नहीं समझता, इंतज़ार है। मैं नहीं समझता अभी तो नस्री नज़म के शायर ही नहीं पैदा, ज़्यादातर तो नस्री नज़म का कारी अभी पैदा उस लिहाज से नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि उसकी बहुत सी वजूहात हैं, इसमें कारी का कोई कसूर नहीं है। मैं कारी के साथ मेरी बहुत मोहब्बत है। बात यह है कि आप देखें ना कि आप के सोसाइटी में पढ़ा कितना जा रहा है, अखबार कितना पढ़ा जा रहा है, किताब कितनी पढ़ी जा रही है, किताब छपती कितनी है, किताब बिकती कितनी है। आप यही किताब जो है, आप यही किताब इसी का कागज़ सस्ता कर दें, इसी किताब को सस्ता कर दें, मैं 1 साल में आपको 10,000 कारी पैदा कर सकता हूँ। क्या बात। कारी के पास कोई ऐसा है ही नहीं तरबियत कि वो किताब ही नहीं पढ़ता, वो पढ़ेगा कैसे और फिर वो आप तक कैसे पहुँचेगा। वो तो अभी तक वही रज़िया भट्ट और फलां और मैं सॉरी रज़िया भट्ट का नाम मैं उमैरा अहमद कहिए या उमैरा अहमद या ये इन टैब जैसे कुदसिया बानो और कुदसिया बानो टैब के कुदसिया बानो की 20 एडिशन छप चुके हैं या पता नहीं ज़्यादा एडिशन छप चुके हैं। अच्छा, तो सोशल मीडिया ने कुछ तब्दीली पैदा की है आप? जी, सोशल मीडिया ने की है तब्दीली, लेकिन सोशल मीडिया ने उसका बेड़ा गर्क भी किया। हाँ, दोनों सूरतें दोनों सूरतें हैं। ये ज़ाहिर बात है, मेरे जैसा आदमी, आप जैसा आदमी, मतलब आपके जो ब्लॉग लगते हैं उसमें कुछ तो लोग सुनते हैं ना, कुछ तो लोग करते हैं ना, कुछ तो लोग बात करते हैं जी। लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें बहुत से लोग हैं जो अपने जाली नामों पे या असली नामों पे या किसी नामों पे वो भी करते हैं। ये ऐसा होता है, हर दौर में होता है ये इसमें। लेकिन एक खुशउम्मीदी है बहरहाल आपको मैं मायूस नहीं हूँ मैं। ये कुछ ना कुछ होगा, ये सफ़र रुक तो नहीं पाएगा। अच्छा, आपके पसंदीदा शायर प्रोस के हवाले से कौन से हैं मसूद कमर साहब? यही सवाल मैं आपसे भी करूँगा गनी साहब, यहाँ पाकिस्तान में या दुनिया भर में, या दुनिया भर में। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में मेरा जो सबसे पहले जिससे मैं मुतासर हुआ था वो ज़हर डार था। ज़हर डार मेरा बहुत बड़ा पसंदीदा शायर था नस्री नज़म का, जिससे मुतासर होकर मैंने नस्री नज़म की तरफ तवज्जो दी। ये ज़हर डार था। उसके बाद फिर मेरा वो सियासी हो गया ये वो। लेकिन आज आप देखें तनवीर रंजन कितनी अच्छी नज़म है, बहुत अच्छी, बहुत कमाल की नज़म, ज़ात से बहुत अच्छी है। ज़रा अब्बास हैं, अहमद सनराय है, जीशान साहिल की नज़म कमाल की अहमद हमेश, फिर अहमद हमेश, और फिर जो है अहमद हमेश का तो बहुत एहसान है नस्री नज़म, मैं समझता हूँ कि उसने इसकी बहुत इब्तिदा गुजारों में से हैं, परवरिश की है, बहुत की है। फिर अपना मोहम्मद अली फर्शी हैं, बहुत अच्छी नज़म, बहुत अच्छी नज़म, बहुत ज़बरदस्त, इतनी अच्छी नज़म लिखते हैं। और बहुत से लोग हैं, डॉक्टर वहीद अहमद तो प्रोस नहीं लिखते, आज़ाद नज़म लिखते हैं। नहीं प्रोस नहीं लिखते, आज़ाद लिखते हैं। अच्छा, आप बताइए गनी साहब, आपके पास? मैं तो उर्दू नस्री नज़म में ये 5-6 साल हुए हैं। पहले तो बलूची में लिखता था। बलूची का क्या हाल है वाले, वहाँ भी लिखते हैं, ये तजर्बात करते हैं प्रोस के और चीज़ों के? मैं पहला शख्स हूँ कि मैंने बाकायदा इसकी किताब दी है बलूची अदब को। अच्छा। लेकिन वो 8-9 साल हुए, अभी तक एक लफ्ज़ उस पर किसी ने नहीं कहा, नहीं कोई तबसरा नहीं किया, बिल्कुल खामोशी है, खामोशी। अच्छा, जो किताब मैंने उर्दू को दी है, सांसों की कश्तियाँ, हाँ, बेशतर नज़में उसी से तर्जुमा है। अच्छा। और वो यहाँ पॉपुलर है। अच्छा खासा लिखा गया है। हाँ। और तारीफें की हैं, जैसे मसूद साहब हैं, हाँ।
और जमील रहमान साहब ने लिखा, फ़हीम जोशी साहब ने इस पे लिखा, बड़े बड़े नाम हैं और काफ़ी दोस्त हैं उन्होंने, रफ़ीउल्लाह मियाँ साहब वगैरह, बहुत सारे। तो मैं हैरान हूँ, ये तर्जुमे हैं यार, असल को कोई नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा। और तर्जुमा यहाँ पॉपुलर है। हाँ। अच्छा। अब मुझे सब जानते हैं, पहचानते इसी किताब के हवाले से। तो यहाँ लोग सालों से जग मार रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं तो 3-4 साल में अब जब पहचाना गया हूँ, जाना गया हूँ, तो इसका मतलब है कि इस किताब में या नसरी नज़मों में कोई आपने खुद डाला, अच्छा जी। हाँ। तो कोई दम है, पढ़ भी रहे हैं ना हाँ, लोग। हाँ। अगर ये नहीं होता तो मुझे कोई नहीं पहचानता ना, सही बात है। कोई नहीं लिखता ना। हाँ। तो लेकिन अब क्या मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, आखिरी बात इस भाई मसले एक में? तसलसल है, जिस तरह मसूद साहब ने कहा, एक इर्तिका है, वो आगे बढ़ रही है, उस पे लोग लिख रहे हैं, वो लिखते जाएंगे, ये बंद नहीं होगा, आगे ही बढ़ेगा। हाँ, ये चैप्टर तो बंद नहीं होगा। हुजूर साहब क्या कहेंगे आखिरी चंद अल्फाज? मुझे देखें, डजंट मैटर ये नस्लिज्म पॉपुलर होती है नहीं होती, ये हमारा मसला ही ये कामयाब होती है नहीं, मैं इस वजह से नहीं लिख रहा कि ये शायरी सनत बहुत पॉपुलर हो जाएगी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। नो, मैं ये इसी में लिख सकता हूँ, मैं इसी में। और आप बहुत कामयाबी से लिख रहे हैं और आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच रही है। आप मसूद कमर साहब, आपका, गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। जिंदाबाद। अयूब कुरैशी साहब, चंद लफ्ज़ आप भी कहिए। मैं थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ कहना चाहूँगा कि आज का ये जो प्रोग्राम नज़्म, शेर व शायरी के हवाले से, मेरे लिए तो ये बहुत इब्तिदा में शकील किस्म की गुफ्तगू थी। मैं क्योंकि नहीं मैं लिखना तो जानता हूँ, कोई मजमून शजमून तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जनाब अली जो है वो मसूद कमर साहब और गनी साहब के ऊपर जो है वो मैं सुनता हूँ। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है सर? अच्छा लगा। मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि आज का ये प्रोग्राम मीर होसबक बजनियो रिसर्च सेंटर में हो रहा है और मीर हासिल बजनियो मेमोरियल लाइब्रेरी के तावन से ये हुआ। और हमारी ये कोशिश है कि हम जनाब अली जो है वो आने वाले वक्तों में भी इस तरह की जो है वो गुफ्तगू नशिस्तें होती रही, जो कि अदब के हवाले से हो, और खुसूसन जो है वो अदब का सियासत में क्या किरदार होना चाहिए, और सियासत का जो है वो अदब के हवाले से क्या किरदार होना चाहिए, ये हमारा ये मकसद है मीर होसबक रिसर्च सेंटर का। और हम आप तमाम दोस्तों के ताउन से आइंदा भी जो है वो इस तरह की महफिलों को, इस तरह के प्रोग्राम इनको मेरी ज़रूर। शुक्रिया।